हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जो साल है उसके लिए ये रिलीज किया है। तो क्या है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको ईपीआई बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो पिलर्स जो है क्या क्या है, किस बेसिस के ऊपर जो है अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग किए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सब पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग स्टेट्स के रैंकिंग है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ईपीआई है इसका मेन फाइंडिंग, इसके फाइंडिंग से हम क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसके कुछ रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नीति आयोग ने अपना थर्ड एडिशन जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको ईपीआई भी बोलते हैं, उसको रिलीज किया है फॉर द ईयर 2022। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है जिसके थ्रू इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस जो है थ्रू द ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट 2022 के लिए उसको जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और ईपीआई एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जिसके थ्रू अलग अलग स्टेट्स हो गई या फिर यूनियन टेरिटरी भारत के, उसके जो अलग अलग स्टेट्स के परफॉर्मेंस को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। और जिसके बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट जो है एक बहुत ही वाइटल इकोनॉमिक ग्रोथ की एक इंडिकेटर होती है, जो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत ही तेजी से चाइना जो ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट, उनके परफॉर्मेंस की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तो देखिए कि यहाँ पे पहले नंबर पे जो आती है पॉलिसीज। तो एक स्टेट जो है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जो है अलग अलग पॉलिसीज प्लान करती हैं उसको देखा जाता है। यहाँ पे एक बिजनेस इकोसिस्टम कैसे होते हैं कि अलग अलग जगहों पे एक स्टेट्स में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है और उसके थ्रू अलग अलग इंडिविजुअल हो गई या फिर स्टार्टअप्स को कैसे एक प्रमोशन मिलता है ताकि वो अपने कुछ बिजनेस को स्टार्टअप कर सके। इसी के थ्रू एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी डेवलप होती है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होती है और स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक सेक्टर्स में एक्सपोर्ट की भी बढ़ोतरी होती रहती है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक बेसिकली आउटपुट बेस्ड पैरामीटर है जो एग्जामिन करती है हर स्टेट्स के या फिर यूनियन टेरिटरी के फुटप्रिंट कितना बड़ा होती है। यानी कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात के जितने एक्सपोर्ट होते हैं कंपेरिजन में अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम में छोटे होंगे यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इसके कुछ कुछ सब पिलर्स भी है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज कैसी है अलग अलग जगहों पे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किस तरीके से देखा जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी होती है अलग अलग जगहों पे, किस तरीके से देखिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से उसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है मेंटेन करती है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है अलग अलग जगहों पे, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, पोर्ट्स क्या क्या है यहाँ पे, ट्रेड सपोर्ट कैसे मिल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी हो रही है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग फील्ड में हो गई, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से जो है एक स्टेट या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से उसको जो है फोकस कर रही है, ग्रोथ ओरिएंटेशन किस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग स्टेट के परफॉर्मेंस में तो देखा जाए कि 2022 में तमिलनाडु जो है ये तमिलनाडु ने टॉप रैंकिंग हासिल किया है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, गुजरात जो काफी अच्छे परफॉर्म कर रही थी ये अभी फोर्थ रैंकिंग पे पहुंच गई है। तो तमिलनाडु के परफॉर्मेंस अगर देखा जाए एक्सपोर्ट में तो मेनली वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन और ग्लोबल मार्केट फुटप्रिंट जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म तमिलनाडु ने किया है। और अगर बात करेंगे हिली या फिर हिमालयन स्टेट्स में तो उत्तराखंड की रैंकिंग टॉप में है। अलग अलग स्टेट्स के कैटेगरीज होती है, क्यों होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर बात करेंगे लैंडलॉक जो स्टेट्स में तो हरियाणा ने टॉप रैंकिंग हासिल की है। तो एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अलग अलग कैटेगरीज होती है। और यूनियन टेरिटरीज या फिर स्मॉल स्टेट्स में जो गुजरात ने जो है टॉप रैंकिंग हासिल की है यहाँ पे।
तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट ट्रेंड कैसी है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे ग्लोबल स्लो डाउन के वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट ट्रेंड जो है 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर में लगभग 675 बिलियन थी। तो अगर देखें यहाँ पे आपके इकोनॉमी के आप आंसर्स लिख रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स में आप ऐसे अगर डेटास को लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने के पॉसिबिलिटीज है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर में लगभग 400 बिलियन जो है उसको क्रॉस करके चली गई थी, और गवर्नमेंट ने फिर भी एक एम्बिशियस प्लानिंग रखा था कि 422 बिलियन, थोड़ी सी कम है लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि पूरे दुनिया में प्राइस की कमोडिटीज अलग अलग सेक्टर में, फ्यूल हो गई, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। तो इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को और भी इंक्रीज कर सकती है। उसके लिए बहुत जगहों पे यहाँ पे सुधार की जरूरत होती है। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे देखिए कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखिए जो कोस्टल एरियाज है वो हर इंडिकेटर्स में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया पिलर्स या सब पिलर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 6 आउट ऑफ जो टॉप स्टेट्स है ये कोस्टल एरिया से ही। वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु से अगर किसी दूसरे देश में भी अगर एक्सपोर्ट करना हो तो उन लोग के पोर्ट से जो है भेजा जा सकता है। यही चीजें जो है आपके लैंडलॉक जो स्टेट्स हो गई या फिर जो छोटे स्टेट्स हो गए या फिर जो हिली स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे कंपटीशन को फेयर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। तो इसके बेसिस पे इनको अलग अलग जो है एक रैंकिंग दिए जाते हैं। जैसे कि आपके क्लास में जो क्लास 5 का बच्चा और क्लास 10 के बच्चे, तो उनके लिए उनके बीच में जब कुछ कंपटीशन होते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि उनकी एज कितनी है। सेम चीजें यहाँ पे भी होती है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है यहाँ पे। तो जो भी स्टेट्स देखे कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी उनकी अच्छी नहीं है, वहाँ पे एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज अगर अच्छी नहीं है तो वो काफी पिछड़े हुए हैं यहाँ पे। और अगर बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी अटेंशन नहीं दिए गए हैं, जो एक्सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत में 26 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अगर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है यहाँ पे। तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार करनी पड़ेगी यहाँ पे। प्रॉपर यहाँ पे पॉलिसीज होनी पड़ेगी, प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने होंगे। काफी कुछ सुधार की जरूरत है। तो थोड़ा सा अगर देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे, आपको कभी भी आंसर्स में ऐसे सॉल्यूशंस लिखने ही पड़ेंगे। तो गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पे दूसरे स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी लैंडलॉक स्टेट्स है या फिर लैंडलॉक यहाँ पे हिली एरियाज किस तरीके से इंप्रूव कर रही है, कौन से एरियाज पे फोकस कर रही है, उसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ पे देखा जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट जो है मेनली ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी में, उसमें यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। अभी मान लीजिए कि जितने भी स्टेट्स अगर अपने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को, जो भी स्टेट्स के एक प्रमुख आइडेंटिटी होती है, उसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली उसका डिमांड ग्लोबल मार्केट में ज्यादा हो सकती है। अलग अलग एक्सपोर्ट मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स हो गई, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में हो गई। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसपे एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो मैं देखिए कि नीति आयोग मेनली यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो इंडेक्सेस जारी करती है उसमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि हर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उसको किस तरीके से जो है इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो एक कंपटीशन यहाँ पे रखा जाता है हर स्टेट में, और जो भी स्टेट नीचे रैंकिंग पे है वो सीख सकते हैं टॉप रैंकिंग वाले स्टेट से। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसको रिसेंटली नीति आयोग ने अपना 3rd जो एडिशन रिलीज किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।